सफ़ेद वस्त्र धारण करना या वस्त्र वगैरह धारण करके चलना फिरना ये कोई खास बात नहीं है। वीतराग दिगंबर मुद्रा हो और फिर सड़क पर नंगे पांव पद विहार हो। समझ में है ना? आज पद विहार करने वालों की जूते, पद विहार करने वालों के भी पाँव में आपको जूते या चप्पल या उस सफ़ेद वगैरह कुछ मिल जाएगा, लेकिन इकलौती सतयुग की साधना साधने वाले साधु दिगंबर मुनि पाँव छिल जाए तो भी। प्रताप जी एक दिन ये चल पड़े हमारे साथ 10-12 किलोमीटर उदयपुर से। एक बार पहले भी चले, लेकिन पहले तो थोड़ा चले असर नहीं पड़ा, लेकिन लगातार 10 किलोमीटर चले तो बड़े बड़े छाले, तो मालूम पड़ता है कि कैसे तपस्या करते हैं मुनिराज। ये क्षत्रियता, ये शूरता कहलाती है कि घाव लग जाए तो युद्ध का मैदान नहीं छोड़ता, और मुनिराज उपसर्ग परिसर आ जाएं तो भी साधना का मार्ग नहीं छोड़ते। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र संबंधी सूरवीरता वो कायम रखते हैं। मोक्ष मार्ग में मुनि है तो पूर्ण वीतरागता, कोई द्वंद्व नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। और अगर संसार मार्ग में है तो वहाँ उस ढंग से जिस भूमिका में है वो भूमिका पूरी तरह से निभाना। सच में देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और छोड़ने के लिए अभिमान सबसे बढ़िया चीज है। और तो क्या कहें, बाकी समयसार जैसे शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय और पारायण हुआ। जिनवाणी सिखाती है कर्म बढ़िया होना चाहिए, प्रवृत्तियां बढ़िया होना चाहिए। जिनवाणी सिखाती है कर्म बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं, जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, और अंगूठे से अंगुली मिले तो लाजवाब। वैसे पुराने जमाने में अपने देश में, भारत में, इसका मतलब ठेंगा होता था। बाबूजी, अगर बचपन में पहले किसी को ऐसा दिखाया जाता तो मतलब क्या हुआ? ठेंगा दिखाना। ऐसे दिखा, ये इसको ऐसे करते थे, ये है। और अब इसको क्या हो गया? लाइक हो गया। और ऐसा किया तो क्या हो गया? गड्ढे में गया। अरे तो जरा सी चीज में मतलब बदल जाते हैं, इसलिए जीवन में हर पल सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल। कितना सा अंतर पड़ता है। माइक रुक रहा था बीच में, क्यों? उसका वायर कहीं थोड़ा सा एकदम बाल जितना अंतर पड़ रहा होगा, और वो बाल जितना अंतर पूरा हो गया तो कैसी ठीक ठाक आवाज आ रही है। जिंदगी में कहीं बाल जितना भी कोई खराबी पैदा होती है तो उससे भी नुकसान पैदा हो सकते हैं। विचारों में खरोच पैदा होती है। समयसार जी कहते हैं कि परिणाम शुद्धि रखो। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रोवी अभियथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पे। दुनियादारी का झंझट ज्यादा मत पालो, लोड मत लो। आपकी डिग्री, आपकी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री ये भी देना चाहिए, LLM, लोड मत लो। लोड मत लो, बिना मतलब के लोड परेशान, लोड ले लेके परेशान। भैया सेवा ये कर रहे और वो लोड लेके ही परेशान है। अभी कैसे हो रहा, अभी कैसे हो गया, अभी अरे काहे को परेशान हो रहा। कुछ लोगों का यही हाल है। और तो कुछ तो मंदिर के मुखियाओं का यही हाल है।
समाज की पूरी इच्छा है कि संघ का सानिध्य मिल जाए, लाभ मिल जाए, एक दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, हफ्ता भर में कुछ तो मिल जाए। लेकिन वो नेताजी को ऐसे लगता है कि जैसे उनके माथे सब आ जाएगा। अरे लोड मत लो, आप थोड़ा सा सक्रिय बनो। आप इतना सा करोगे, आप 2 हाथ लगाओगे, समाज के 100 हाथ लग जाते हैं। और गुरु जी का तो एक ही हाथ काफी, नजर ही काफी होती है। बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी, नजर में भी एनर्जी होती है। सौभाग्यशाली हो, एक शख्स कुछ लम्हे कई वादे बतौर इनाम मिले। एक शख्स कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। एक सफर पर निकले, एक शख्स कुछ लम्हे, अब ये समझ लो मुनिराज, एक शख्स कुछ लम्हे, एक चतुर्मास के समझ लो या प्रवास के समझ लो, और यादें, कई यादें बन गई, कितनी सारी यादें बन गई। यादें बतौर इनाम मिले, इनाम में क्या मिला? यादें। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसी यादें, स्मृतियां ही तो आश्रव बंध में पॉजिटिव पुण्य बना लेती हैं। जैसे आप एक गलत पिक्चर देखते हैं और वो विचार दिमाग में मड़राते रहते हैं, आपके मतलब गंदे विचार, आपके गंदे कर्म हो रहे हैं, गंदा आश्रव बंद हो रहा। लेकिन एक विधान देखा, मुनिराज की चर्या देखी और वो पिक्चर दिमाग में बन गई। आज एक युवक जो है ना, वो सवेरे शुद्धि में हम लोग गए थे, तो साथ में था शायद धवल, तो बोलता है कि रात को तो मेरे को सपने में सफेद हाथी दिखता रहा। कल प्रवचन में सफेद हाथी का जिक्र हुआ, तो मुझे सफेद हाथी दिख रहा था। तो अब जब हम कोई अभिषेक, पूजा, भक्ति जब भी करते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो वो जो पिक्चर बनती है, उसके बाद जो इसकी स्मृति रहती है, उससे पुण्य का ही आगमन होता है। पुण्य और पाप बनता कैसे? परिणाम खोटे हुए तो पाप, परिणाम भले हुए तो पुण्य। भाई कैमरा तो यही है। अब जैसी आप प्रवृत्ति करेंगे वैसे फोटो खिंच जाएगी, वैसे पिक्चर बन जाएगी। हमारे लिए तो सौभाग्य है कि हमें ऐसा अच्छा अवसर मिला। आचार्य श्री कुंद का एक सुंदर ग्रंथ है समय सार, प्रवचन सार, और प्रवचन सार की 157 और 158 नंबर की गाथा में उन्होंने 2 खास बातें कही। परिणामों से जो जानादि जिंदे पेच्छदि सिद्धे तहे वाणगारे जीवे सुसाणु कंपो सुहोग ओपको तस्सा। शुभ उपयोग है उसका, किसका? जो जानादि जिनेंद्र, जो जिनेंद्र को जानता है। पेच्छदि सिद्धे, सिद्धों को देखता है। तहे अणगारे, और उसी तरह से सिद्धों के समान अनगारों को, मुनिराजों को समझता है। जीवों के प्रति जिसकी करुणा है, उसके उपयोग शुभ है। अब बताइए आप लोगों का उपयोग कौन सा है? शुभ है। उठे नहीं कि 3 बजे से, सोने में भले 1 बज जाए लेकिन 3 बजे उठना है। अब क्या होगा, कैसे होगा? हैं, जिनालय जाना है, मंदिर जाना है, चरिया में जाना है। इस बार तो ये अम्माओं ने भी बहुत पुण्य कमाया। अब तो एक तो 4 किलोमीटर दूर जाना और घर से उठ के जाना, और सबके पास अपनी अपनी वो है ना बकरी हैं, स्कूटी, और देवी जी के तो शेर होता था, अब इनके पास तो यही शेर नहीं है, बकरी के अपन तो, और बस उस पर बैठे और कहाँ चल दिए। हाँ, अच्छा देखो, साहू शरणम के पहले अगर उस पर बैठ के चल दिए तो एक बार आदमी सोच में पड़ जाएगा, कहाँ जा रही है, चक्कर पड़ जाएगा, क्या जरूरत पड़ी है, कहाँ जा रही है, पूछने ही लग जाएगा कहाँ गई थी।
लेकिन जब से ये साहू शरण में चतुर्मास हुआ तो ये पक्का है कहाँ जा रहे हैं। कितने सारे डाउट मिट जाते हैं, कितने सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, कितना सारा वात्सल्य बढ़ जाता है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से केवल मोक्ष मार्ग ही नहीं मिलता है, गृहस्थी का मार्ग भी सुधर जाता है। कई सारे विकल्प टूट जाते हैं, अपनों में सच्चा अपनापन पैदा होता है, जो एक आत्मीयता होना चाहिए, रियली सहयोग की वृत्ति होना चाहिए, और दूसरी तरह की वृत्तियां कम पड़ जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। तो जिनेंद्र भगवान को जो जाना दी जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान को जानो। भगवान जिनेंद्र का द्रव्य गुण पर्याय वो भी जीव द्रव्य हैं, चैतन्यमय हैं, सिद्ध हो गए हैं, जीव द्रव्य हैं और केवल ज्ञान आदि गुण से संपन्न है। ऐसे जिनेंद्र जैसे हैं वैसे मेरा आत्मा। पेच्छति सिद्धे, सिद्धों को देखो। कैसे देखेंगे महेश जी सिद्धों को? आंखों से। लो, और चश्मा लगा के, और कोई कमी है? तो सिद्ध भगवानों को भावों से देखेंगे, आंखों से तो दिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि सिद्ध अमूर्तिक हैं। शुद्ध आत्मा का नाम है सिद्ध। अब वो तो सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, उनकी मूर्ति भले हम धातु में बना लें और कहें कि सिद्ध भगवान है, बाकी परमात्मा तो अमूर्त है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। और जो निराकार मानते हैं ना, वो सर्वथा गलत नहीं मानते। निराकार मानने वाले का मतलब है कि वो सिद्ध दशा को मान रहे, लेकिन मान्यता में फेर होने से पगले हैं। और अपन जैनियों का क्या है, साकार मानते हैं अरहंत अवस्था में तो मूर्ति बना के पूजा कर लेते हैं, और निराकार मानते हैं सिद्ध अवस्था में तो शिखर जी जैसे पहाड़ पर एक मूर्ति नहीं है फिर भी वहां पूजा करके आ जाते। हिमालय पर अष्टापद पर तो चरण भी नहीं है, फिर भी कितने सारे जैनी लोग श्रीफल चढ़ा के आते हैं कि यहीं से मोक्ष गए। तो हमारे यहाँ साकार अरहंत परमात्मा, और वो खुद नहीं है तो उनकी मूर्ति और निराकार सिद्ध परमात्मा की आराधना होती है। जो तो सिद्ध भगवानों को हम भावों से देखते हैं, निराकार ज्ञान घन चैतन्य प्रभु आत्मा, और वैसा ही मेरा आत्मा। और तहेव अनगारे, उसी प्रकार से जो अनगारों को देखते हैं। अनगार मतलब क्या होता है जी मित्तल जी? अनगार मतलब साधु, अनगार मतलब मुनिराज। अजी मेरा जी, शब्द कम चलता है आजकल, लेकिन अनगार का मतलब, अनगार आगार मतलब घर, जिसका घर है वो आगार। जैसे आप आगारी हैं, सब आगारी का मतलब घर वाले हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, गुरु महाराज सुनाए कि चौके में, अब उनका तो बड़े तप चलता था, तो चारों पास के बाद चर्या हो रही थी, तो कुछ लोग खड़े हो गए द्वार पर कि कोई नहीं जाएगा अंदर, कोई नहीं जाएगा अंदर, और सिर्फ घर वाले जाएंगे। तो घर वाले बोल के कई लोग आए, एक आदमी और आया तो मैं भी जाऊंगा, तो नहीं है, अंदर नहीं जा सकते। तो जबरदस्ती करके घुस गया। तो घर वालों ने भी कहा कि भाई ये तो घर वाला नहीं है, पहले अक्सर कर बोलते नहीं हैं, श्रावक ऐसे धर्मात्मा के कोई भी घुसाता है, हाँ ये भी घर वाले ही हैं। वो घर में रहते 4 हैं, आहार के टाइम आ जाते हैं 20, और फिर भी धर्मात्मा श्रावक जो है वो परिवार वाला उज्र नहीं करता है, वो बोलता है कि हाँ ये घर वाले ही है। मतलब वो ये चाहता है कि आत्मीयता बनी रहे, और हमारे घर में इतने श्रावक भी कब कब आने वाले। ये तो गुरुदेव के निमित्त से मुनिराज ऐसी चीज है कि जिससे तुम महीनों से ना बोले हो, उसके भी यहां भी पड़गाहन हो जाए तो आहार देने तो प्रसंग है। ये आपके बागड़ का प्रसंग है। अब भी हाल नाम याद नहीं आ रहा कि एकदम कट्टर एक दूसरे का मुंह ना देखें, लेकिन वो पड़गाहन हो गया तो वो इधर आ गए,
फिर उनके इधर हो गया तो वो उधर चले गए। हाँ, ये नाम बताया आपने। हाँ, तो वो हो गया। और तो ऐसा होता है। तो मुनिराज अनगार हैं हैं। हाँ, वही तो बात बता रहे। वो क्या हुआ, अंदर घुस गया वो। तो घर वालों ने, इसमें एक आदमी किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये घर वाले नहीं है। तो उन लोगों ने कहा नहीं घर वाले नहीं, आओ बाहर। अरे भाई ठहरो, मैं भी घर वाला कैसे नहीं हूं, मैं भी तो किसी का घर वाला हूं। मैं भी तो। आचार्य महाराज जो थे बहुत गंभीर थे, सब ठीक है, कठोर भी थे, लेकिन कभी कभी ऐसे वो जो अपने जीवन के कुछ किस्से सुनाते, अरे मैं भी तो किसी का घर वाला हूँ, इस घर वाला नहीं हूँ तो क्या होगा, मुझे भी आहार देने दो, जैसा। तो घर वाला, अगार मतलब जिसका घर है वो घर वाला, और अनगार मतलब जिनका घर नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति ने जीवों को बहुत संभाला है, संबल दिया है कि केवल कचरे में मत पड़े रहो, बाहर निकलो। सुबह मंदिर होता है, दर्शन होते हैं, फिर गुरु होते हैं, फिर मित्र होते हैं, समाज होता है, परिवार होता है, व्यापार होता है। केवल एक ही चीज नहीं होती कि मस्त रहो, ऐसे नहीं होता है। विकारों से ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छी संस्कृति है हमारी। तो विषय कसाय में जो लीन नहीं है वो तो धर्मात्मा, और जो इसमें ही लीन है वो अशोभोपयोग वाले। कुछ भी पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, कुछ भी पोर्नोग्राफी फिल्म्स देख रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। ये परिणामों का क्या हाल हो रहा है, भाव कितने नुकसानदायक बन रहे हैं, आपके लिए खतरा बन रहे हैं। उन तरह की चीज़ों से बचें। गुटखा तम्बाकू जैसी चीज़, शराब हैं, शबाब जैसी चीज़ें, इनसे ऊपर उठ करके एक उत्तम श्रावक का धर्म हो, धर्मात्मा का जीवन हो। और जब तक ऐसे सत्संयोग हैं, सत्संग है, उसका लाभ लेते रहें। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ, ये भावना साथे विरमू छूं। 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा मई सनातन विश्व धर्म की।